दिलाना चाहूंगा 2023 की घटनाएं हैं। जैसे कि सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में एक अधिवक्ता को गोली मार दी जाती है। गाजियाबाद में उसके चैम्बर में अधिवक्ता को गोली मार दी जाती है। हापुड़ में महिला अधिवक्ता पुरुष अधिवक्ता को लाठियों से बर्बरता से पुलिस मारती है। सारा सामान चोरी कर लिया, मकान में कब्जा कर लिया और मुझे 1 महीने मंदिर में सोने पे मजबूर होना पड़ा। मैं 1 महीने मंदिर में सोई हूँ, तब मेरी FIR लिखी गई है। आज वो एक्यूज जेल में है। क्राइम नंबर 270 सरूरपुर थाने का मैटर है। बीना पवार करके नाम है। तो कहने का मतलब है मैं अधिवक्ता हूँ। 1 महीने जब अपनी FIR कराने के लिए मंदिर में सोते हुए FIR लिखी गई है। आज आप जंतर मंतर पे जो ये प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या वजह है इसकी और क्या मांगे हैं आपकी? जी। इस गंभीरता को आप यूँ समझेंगे, मैं एडवोकेट सत्यप्रकाश दुबे, लखनऊ सिविल कोर्ट से जी। मैं वहाँ से जंतर मंतर तक आ जाता हूँ। ये कि ज्ञापन करते हैं हम लोग प्रोटेक्शन एक्ट को लेके राष्ट्रपति को। इसकी गंभीरता को यूँ समझेंगे, कुछ मामले में आपको याद दिलाना चाहूँगा 2023 की घटनाएं हैं। जैसे कि सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में एक अधिवक्ता को गोली मार दी जाती है। गाजियाबाद में उसके चैम्बर में अधिवक्ता को गोली मार दी जाती है। हापुड़ में महिला अधिवक्ता पुरुष अधिवक्ता को लाठियों से बर्बरता से पुलिस मारती है। हमारे यहाँ एक तहसील है मोहनलालगंज लखनऊ में, जहाँ पुलिस बर्बरता से वकीलों को लाठियों से मारती है। इन सब बातों को देखते हुए आज हमारी पूरे प्रदेश नहीं हिंदुस्तान से अधिवक्ताओं की मांग है कि प्रोटेक्शन एक्ट शीघ्र अतिशीघ्र लागू किया जाए। उसको लेके हम यहाँ आए हैं। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं कि आप यूपी की अगर बात कर रहे हैं, आपने देखा बीजेपी की सरकार है, वहाँ तो 0 टॉलरेंस क्राइम हो रहा है ना, तो फिर आपको क्यों नहीं सुरक्षा मिल रही है? जी। एक अधिवक्ता, आप न्याय प्रणाली को देखते हैं, एक आम आदमी की बात की जाए और काला कोट अगर जंतर मंतर पे आके ये कहता है कि उसको प्रोटेक्शन चाहिए, एक आम अधिवक्ता का भी परिवार है। इस गंभीरता को आपको समझना पड़ेगा। और मैं इस मंच के माध्यम से, आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि आज अधिवक्ता सुरक्षित नहीं है, उसका परिवार सुरक्षित नहीं है, तो न्याय कैसे मजबूत होगा, न्याय प्रणाली कैसे मजबूत होगी? शासन, नेता, सबका काम कहने का है मैम। कितना मजबूत कौन है वो आप हमसे बेहतर जानते हैं। अगर हम यहाँ आ गए हैं तो हमारी मजबूती आपके सामने है। ये कह रहे हैं कि अधिवक्ता जो कि वकील, यानी कि अगर वकील ही सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी कैसे सुरक्षित रहेगा? क्यों नहीं है सुरक्षित वकील? मैं अंजलि कटियार एडवोकेट को रखते हुए मैं ही भुक्तभोगी हूँ और मैं अब अपना एक पर्सनल मैटर ही बताती हूँ आपको। पिछले 2 महीनों से थाने के चक्कर काटते की पिता की डेथ के बाद में जो घर मिला था वो गांव के लोगों ने ताला तोड़ के सारे सामान के साथ में चोरी कर लिया। सारा सामान चोरी कर लिया, मकान में कब्जा कर लिया और मुझे 1 महीने मंदिर में सोने पे मजबूर होना पड़ा। मैं 1 महीने मंदिर में सोई हूँ, तब मेरी FIR लिखी गई है। आज वो एक्यूज जेल में है। क्राइम नंबर 270 सरूरपुर थाने का मैटर है। बीना पवार करके नाम है। तो कहने का मतलब है मैं अधिवक्ता हूँ। 1 महीने जब अपनी FIR कराने के लिए मंदिर में सोते हुए FIR लिखी गई, 1 महीने में जांच CO के वहाँ, SSP के वहाँ, IG के वहाँ, थाने पे, चौकी पे कुछ नहीं छोड़ा, तब FIR लिखी गई। तो हम अधिवक्ता कहाँ सुरक्षित हैं? आज भी जान से मारने की धमकी दी जा रही है, कहा जा रहा है इसको गोली से मार दो, बात खत्म हो जाएगी यहीं पे। तो हम कहाँ सुरक्षित हैं? किसी भी दिन हमको गोली पड़ जाएगी। गोली पड़ने के बाद अगर हमको न्याय मिल रहा है तो क्या न्याय मिल रहा है जब हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा? तो आज हम कह रहे हैं, आज हम अधिवक्ता हैं, हमको हमारे मरने से पहले ही प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, जिससे लोग अगर हमारे तरफ को हाथ उठाएं, आंख दिखाएं, गोली चलाने की कोशिश करें तो उनके हाथ कांप जाएं कि इस काले कोट से हमको डरना है। ये जो काला कोट दूसरों को न्याय देता है, न्याय दिलाता है, न्याय की बात करता है, इसके ऊपर हमको प्रहार नहीं करना है। या हम किसी थाने में या कहीं जाते हैं तो एक पुलिस वाला
हमसे बदतमीजी से ना बोले, हमारी बात को सुने और जैसे दूसरों के लिए काम करता है वैसे हमारे लिए भी काम करे। ऐसा नहीं है कि वो कह दे कि हम काला कोट पहने हम अधिवक्ता हैं जो झूठी FIR लिखाने आए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा अगर हमारे प्रोटेक्शन एक्ट हमारे लिए बन जाएगा और हर चीज़ों के लिए एक एक्ट होगा तो लोग दूसरे डरेंगे कि हमको इसको आंख दिखा रहे हैं या इसके ऊपर वार कर रहे हैं तो हमारे खिलाफ भी कुछ हो सकता है। हम सुरक्षित नहीं हैं, हमारे परिवार सुरक्षित नहीं है। कहीं भी किसी भी अधिवक्ता को यूनिफॉर्म में गोली मार दी जाती है, उसके चैम्बर में गोली मार दी जाती है, न्याय के कक्ष में जहां न्यायालय बैठी हुई है वहां गोली मार दी जाती है, तो हम कहाँ सुरक्षित हैं? हाँ, आप कह रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी जो है न्याय की व्यवस्था पूरी अच्छी बनाए हुए हैं। हम कभी नहीं कहते हैं कि वहाँ से कुछ गलत हो रहा है, लेकिन हमारी जो मांगे हैं या हमारी जो असुरक्षा है, जो हमारा मतलब हम जो पीड़ित किए जा रहे हैं, इन चीज़ों को वहाँ तक पहुँचने तो दिया जाए। जब वहाँ तक पहुँचेगा ही नहीं वो रूप, तो कैसे जाना जाएगा कि हम अधिवक्ता प्रताड़ित हैं या हम अधिवक्ताओं के साथ भी हमको भी न्याय की ज़रूरत है, हमको भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। तो मेरी मांग यही है कि आप लोगों के माध्यम से हमारी आवाज़ बनकर वहाँ तक जाइए और हम लोगों का अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करवाइए, जिससे हमारे अधिवक्ता भाई बहन जो हैं वो सुरक्षित हो सके, उनका परिवार सुरक्षित हो सके और हम जब न्यायालय में खड़े हों तो निडर हो के हम वो पक्ष रख पाएँ जो सही है। हम सही बात को रखने में भी न्यायालय में डरते हैं। क्यों? क्योंकि जिसने अन्याय किया है, जिसने गलत किया है, वो हमारी तरफ को एक ऐसे करके बंदूक तान देता है कि तुमने अगर हमारे पक्ष में कुछ गलत कहा तो मैं मार दूंगा। तो हम लोग कहाँ से न्याय कर सकते हैं? हमारी न्याय की आवाज़ आप बनिए और हमारी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाइए और अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करवाइए। यही आप लोगों से हमारी विनती है, यही आप लोगों से हमारा अगर एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट नहीं लागू होता है तब क्या करेंगे आप? जी 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 अगर ये लागू नहीं करते हैं, हमारी बात नहीं सुनते, न्याय की स्थिति आज आप जानती हैं। आप खुद कहते हैं कि जब भी कोई वाद होता है उस पे तारीख एक मुकदमा हम किसी के खिलाफ लड़ते हैं, पीछे से फोन आ जाता है आप इस बात से बाहर हो जाइए नहीं तो आपको खत्म कर दिया जाएगा। हमारा परिवार अनसिक्योर है। आज हम इस मंच पे आए हैं, नहीं होगा तो इसको आमरण अनशन तक ले जाएंगे। हमारी बात नहीं सुनी जाएगी। संवैधानिक तरीके से हम अपनी बात रख रहे हैं और संविधान में सबको अधिकार है। लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे कि अभी आपने कहा था कि हम पीड़ित हैं, वकील ही न्यायालय में होते हैं और वकीलों का ही राज चलता है। हमने तो ये सुना है कि वकील ही घुमाते हैं सारी चीजें, तो फिर आप पीड़ित कैसे हुए? अब आप जो ये कह रहे हैं कि वकील ही घुमाते हैं, ये देखिए न्यायालय में पक्ष रखने का हमारा तरीका होता है। घुमाने का मतलब नहीं है कि हम वहां पर खड़े होके गलत काम करते हैं या गलत वर्जन पेश करते हैं। हम वही कहते हैं जो हमारे सामने लिख कर आता है। आप मेरी बात को ऑफेंसिव ना ले, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब एक वकील सुरक्षित नहीं है, आप क्योंकि सारा न्यायालय में वकील ही है, आम आदमी वकील के पास ही जाता है, तो अगर वकील सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी को कैसे इंसाफ मिलेगा? जी 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 हम तो सुरक्षा दे रहे हैं ना उनको, जो हमारे पास आ रहा है उसको तो हम सुरक्षा दे रहे हैं ना। उसको हम सुरक्षित तौर पे न्यायालय में भी ले जाते हैं, उसका वर्जन भी वहाँ पेश करते हैं, उसको न्याय भी दिलाते हैं। लेकिन हमें जो हमारे ऊपर के लोग सुरक्षा देने के लिए होने चाहिए वो तो हमारी सुरक्षा करें। उसके लिए जब तक हमारे साथ में कोई एक्ट नहीं हुआ, पुलिस एक्ट क्यों बनाया है? पुलिस को तो भी तो प्रोटेक्शन दे रखा है। अगर एक शब्द हम उनको कह देते हैं तो हमारे पास ये सेक्शन लग जाएगा, हमारे ऊपर वो सेक्शन। तो अधिवक्ता एक्ट क्यों नहीं, अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट क्यों नहीं होना चाहिए? भाई हम न्यायालय में खड़े होके अगर अपने क्लाइंट को सेव करते हैं तो हमारी जिंदगी भी सेफ होनी चाहिए। वो क्लाइंट हमारी जिंदगी सेफ नहीं करेगा। हमारी जिंदगी को सेव करने के लिए हमारा प्रोटेक्शन एक्ट होगा, तभी हम सेफ हो पाएंगे। लेकिन पुलिस कहती है, जैसे कि आपको पता होगा 30,000 मामला आपने सुना होगा, पुलिस कहती है कि अगर हम कोर्ट जाते हैं वहाँ वकीलों की मनमानी चलती है। इस पर क्या कहेंगे आप? मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आज अगर ये खाकी वर्दी पुलिस आपको कहती है कि वकील अपना मनमाना काम करते हैं तो
आप इस माध्यम से थानों में जाके देखिए थानों की क्या परिस्थिति है। मैं यही बड़ी स्पष्टता से कहना चाह रहा हूँ कि आप किसी भी थाने में जाके देखिएगा, एक आम आदमी के तरीके मैं एक काला कोट उतार देता हूँ, हमको क्या ट्रीट करते हैं। लेकिन थानों में तो वकीलों को ठीक से वो ट्रीट करते हैं ना, क्योंकि आप न्यायालय में उन्हें ठीक से ट्रीट नहीं करते। इसका भी उदाहरण दे रहे हैं। मेरठ में एक सरधना तहसील है, सरधना तहसील में एक सरूरपुर थाना है, सरूरपुर खुर्द, वहाँ एक जसड़ गांव है। उस जसड़ गांव में हमारी ससुराल है। पिछले 1.5 साल से मदर की डेथ के बीमार होने में और डेथ होने में मैं नहीं आ पाई, तो वहाँ के गांव के लोगों ने मेरे घर का ताला तोड़ के मेरा सामान चोरी करके कब्जा कर लिया। 1 महीने मैंने चौकी, थाना, सीओ, एसएसपी, एसपी ग्रामीण, आईजी सबके चक्कर लगाए हैं। 1 महीने बाद मेरी एफआईआर हुई है। मेरी अंजलि कटियार एडवोकेट, जिसकी ससुराल यहाँ है, जो लखनऊ में प्रैक्टिस करती है, 1 महीने में जब हम अधिवक्ता अपनी एफआईआर करा पाए हैं, और आज भी वो हमारे घर में घुसे हुए, हम घर के बाहर हैं। 1 महीने मंदिर में सोए हैं हम, मंदिर में, और पुलिस सारा सब कुछ जानते हुए एफआईआर में इतनी देरी कर दी कि उन्होंने पूरी तरह से हमारे घर पे कब्जा कर लिया। लेकिन कभी भी अगर आपकी झड़प हुई है पुलिस की और एडवोकेट की, तो साथ में बराबर से आप लोगों ने वो किया है, तो क्यों आपको प्रोटेक्शन एक्ट चाहिए? जी जी, उसका जीवन तो पुलिस तो नहीं आपके खिलाफ बोल रही है, आप उसकी नहीं दे रहे हैं जी। हम पहली बात तो अब एक गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं कि हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं है। जी 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 जी, हमारा झगड़ा उस अपराधी से है जो बेदिमाग है, जो हमारे प्रति एक नफरत की मानसिकता बना चुका है, और वो हमें सीधा मारने के लिए अटैक करता है। तो आप एक बात बताइए, जब हम जिंदा होंगे तभी तो हम न्याय ले सकेंगे या न्याय दिला सकेंगे। बाकी पुलिस या वो भी हमारे भाई, वो भी अपनी ड्यूटी करते हैं, हमारा कोई वो नहीं है। हमें सिर्फ अपनी सिक्योरिटी चाहिए, हमें अपनी सिक्योरिटी चाहिए, हम सिक्योर हों। अगर हमारे साथ, हमारे परिवार के साथ कोई दुर्घटना होती है, तो हम जिस भी सक्षम अधिकारी के पास जाएं, वो प्रोटेक्शन एक्ट में ये बातें हो कि अगर हम जाएं तो हमें न्याय मिल सके। प्रोटेक्शन एक्ट इसलिए चाहिए हमें, न पुलिस से, न शासन प्रशासन, किसी से हमें कोई। प्रोटेक्शन एक्ट के तहत आपकी क्या क्या मांगे हैं वो बताइए। अगर प्रोटेक्शन एक्ट लागू होता है तो उसमें आपने क्या क्या मांगे रखी हुई हैं? जो प्रोटेक्शन बिल है उसके अंदर ऑलरेडी जो रूल रेगुलेशंस हैं, जिनको अब तो हम लागू करने के लिए कह रहे हैं, वो सब बन चुके हैं, और वो कई प्रदेश में उस बायलाज के माध्यम से हम चाहते हैं उसको शीघ्र लागू किया जाए। वो ये मंच इसीलिए लाया गया है, जो चीज किस में लागू करनी थी, आज 23 भी गया, 24 भी आ रहा है, और हम अमृत काल में जी रहे हैं। समझना पड़ेगा, हिंदुस्तान आज अमृत काल में जी रहा है। उसके बाद अधिवक्ता आप सन 50 से आज तक उठा लीजिए, भारत की जितनी सरकारें हुई हैं, अधिवक्ता का योगदान देख लीजिए, हिंदुस्तान को चलाने में योगदान देख लीजिए, लेकिन अधिवक्ता जैसा आज़ादी से पहले था वैसा ही आज भी है। हमें ये सोचना पड़ेगा, इसकी गंभीरता को सोचना पड़ेगा। हम और हमारे परिवार को जब तक सुरक्षित नहीं किया जाएगा, इसका विश्वास नहीं दिलाया जाएगा, तब तक हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। अच्छा, यह बिल जो है कई प्रदेश में ऑलरेडी लागू है, जैसे राजस्थान में लागू है। हमारा कहना ये सरकार से यह है कि इस बिल को संपूर्ण भारत में लागू कर दिया जाए, ताकि संपूर्ण भारत के अधिवक्तागण इसका बेनिफिट ले सके। अदरवाइज हमारा सरकार से, पुलिस से, प्रशासन से कोई विरोध नहीं है।